गढ़ कलेवा में सब कोई जा खाते। गलत जवाब दो, किसी और को माइक दो। मैडम, एक महिला एक ही बार जवाब हूँ निखत परवीन खान, इंडिया परफेक्ट न्यूज की मैं सब एडिटर भी हूँ और कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस प्रवक्ता भी हूँ राजनांदगांव से। क्या नाम बताए? निखत परवीन। निखत परवीन के लिए एक बार सब कोई जोरदार ताली बजाओ। दाई दीदी क्लिनिक योजना। सब लोग शांति से बैठ जाएं। दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ सरकार के ऐसे योजनाएं जिनला महिला मन संचालित करते और ओकर फायदा केवल महिला मन ला मिलते, किशोरी लड़की मन ला मिलते, बड़े उम्र के लड़की मन ला। जैन शहरी स्लम योजना है और जैन मन पुरुष डॉक्टर तिर या पुरुष मंदिर जाके बता नहीं पावे, झिझकते हमार बहनी मन से हमार स्वास्थ्य विभाग और हमार छत्तीसगढ़। दूसरे सवाल के लिए सब लोग रेडी हैं? माइक बीच में रखें या पीछे दें? अब मैं पीछे वाली बहनों से निवेदन करूंगी कि अभी का जवाब पीछे से आए। दूसरा मेरा सवाल है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। दूसरा सवाल है, सरकार की किस ग्रामीण योजना के माध्यम से महिलाएं पशुधन के जरिए स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं? फिर से प्रश्न, सरकार की किस ग्रामीण योजना के माध्यम से महिलाएं पशुधन के जरिए स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं? किसको किसको जवाब मालूम है? हाथ उठा लीजिए और माइक पीछे दो। हेमा, माइक पीछे की महिलाओं को दो। आप अपना नाम बता। हेमा है, जिनके पास ले जाएंगे वो लोग जवाब देंगे। मंच वाले लोग हाथ उठा रहे हैं, हम उनको मौका नहीं दे रहे हैं। चलो बताओ, जवाब दो। अनसुईया साहू नगरी से। जवाब दो। ये महिलाएं का गोधन न्याय योजना, गोबर से महिलाएं बहुत कुछ करके आगे बढ़ रहे हैं, उसका बिक्री करके, और महिलाएं इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे सीएम सर ने बहुत अच्छा ये नियम निकाला है। क्या नाम बताए? अनसुईया साहू नगरी। बनाया गया गोबर के उत्पाद जैसे दिया, उपले और मूर्ति सजावट के सामान बना के हमारी बहनों के द्वारा स्व सहायता समूह के माध्यम से ऑनलाइन इसकी बिक्री होती है और प्रदेश सरकार की महिलाएं इससे जुड़ी हैं और गौठान से गोबर के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बना के हमारे स्व सहायता समूह की महिला बहनें सशक्त बन रही हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं। पिछले दिनों दिवाली के समय आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास जी, उन्होंने दिल्ली में अपने घर में छत्तीसगढ़ के गोबर से बने हुए दिया को दीपावली में जलाया था और उन्होंने, जिसको विभिन्न प्रांत के लोग अनुकरण करते हैं। और एक बार हमारी उस बहन, क्या नाम है वो साहू बहन के लिए, अनसुईया साहू के लिए आप सब जोरदार ताली बजाएंगे। एक मेरा अंतिम सवाल और है। सवाल तो बहुत सारा है और छत्तीसगढ़ शासन की बहुत सारी योजना है, लेकिन समय अभाव है। समय की कमी को देखते हुए मेरा एक और अंतिम सवाल और है। उसके बाद हमारे अतिथि लोगों का उद्बोधन होगा, उसके बाद बचा हुआ खेल कूद होगा, उसके
बाद हम सब एंजॉय करेंगे। एक मेरा अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ में, ध्यान से सुनना बहनों, छत्तीसगढ़ में सीता रसोई के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है? आप सब जानते हैं, 14 साल रागिनी मैडम, अलका मैडम, 14 साल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास बिताया, उसमें 12 साल वो छत्तीसगढ़ में बिताए। और छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है जहां माता सीता सबसे पहले रसोई बनाई थी। उस जगह का नाम मैं अपनी बहनों से पूछना चाहूंगी, और जो उस जगह के नाम को बता देगा उसे इनाम मिलेगा। हाथ उठाएंगे और जिसे मैं बोलूंगी वही जवाब देगा। हेमा, गलत जवाब। आप हमें दूसरी बहन के पास जा रही है, आप बताइए ना। कुमुद मरारिया दूधाधारी मठ। सीता रसोई छत्तीसगढ़ के किस जगह पे है आप बताएं। गलत। गलत जवाब। इधर सामने ले आओ, माइक सामने ले आओ। जी हाँ, बताएं नाम। माइक सामने ले आओ, माइक ले लो। कौन बताएगा? हेमा, नाम बताए। सीमा सोनी, बिलासपुर से। सीतामढ़ी हर चौका मवई नदी के किनारे स्थित है, जिसमें 17 गुफाएं हैं। एकदम सही जवाब। सही जवाब। किस सीमा सोनी किस जिले में है आप बता सकती हैं? नहीं, सिर्फ मेवाई नदी के पास है, इतना मालूम है मुझे। एकदम सही जवाब है। मैं सीमा सोनी, बिलासपुर। सीतामढ़ी एक ऐसा जगह है कोरिया जिले, और वहां सबसे पहले वनवास काल में सीता माता रसोई बनाई थी, भोजन पकाई थी। और सवाल का जवाब हम यहीं पे रोकते हैं, आगे फिर हमारा सवाल जवाब होगा। आप लोग अपना दिमाग स्थिर रखें और सोचते रहें और क्या क्या हो सकता है। आगे हम फिर से सवाल करेंगे। अब हम अपने तीजा पूरन तिहार के मौका है और हमारे संग एक नानकन लड़का आए है, अनन्या। तेने एक छोटे से गाना सुनाना चाहते। ऐसे तो हमारे पूरा टीम, वासनिक जी के टीम लगे हैं छत्तीसगढ़ी गाना पर लड़का तीजापुरा के आगे तिहार, नाना नानी के पाबो दुलार गा, हम मामा घर जाबो। तीजापुरा के आगे तिहार, नाना नानी के पाबो दुलार गा, हम मामा घर जाबो। मामा घर जाबो हम, मामा घर जाबो, मामा घर जाबो हम, मामा घर जाबो। तीजापुरा के तीजापुरा के आगे तिहार गा, हम मामा घर जाबो। नाना नानी के पाबो दुलार गा, हम मामा घर जाबो।
किस्म के रोटी पिठा लाए हैं, मामा हमरा आए हैं, मामा हमरा आए हैं। नहीं जाए बनो वजह तैयार, एक तो छुट्टी है स्कूल हमारे गा, हम मामा घर जाबो, तीजापुरा के आगे बिहार, नाना नानी के पाबो दुलार गा, हम मामा घर जाबो। मामा कर नव नव कपड़ा लेवा, नहीं लिखिता ऐसे मुहुला फुलाबो, मौका मिले हवाई जोरदार, हाँ हम कर बोझी नखरा हजार, हम हमारे साथ हमारे मंच पर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बाबा साहब उपस्थित हुए हैं और हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी भी यहाँ पर आ चुकी हैं। सुप्रिया जी जरा आप एक बार सबको आपको देख भी लें। और हमारे साथ ये पहला मौका है, हमारी सब नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं जिनको आप शेरनियों की तरह दहाड़ते देखते और सुनते हैं डेली डिबेट्स में, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का सुपड़ा साफ करती रहती है रोजाना ये लोग, और लोग पानी पानी हो जाते हैं। तो ऐसी रागिनी जी, अलका जी, सबसे पहले तो पोला तिहार की सभी बहनों को गाड़ा गाड़ा बधाई। और देखिए, एक बात की खुशी खास तौर से महिलाओं को होती है कि जब रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम है, जो भी त्योहार है, उन्हें खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं समझती हूं कि इस तीजा का तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध महिलाओं से है, क्योंकि ये व्रत मायके में मनाया जाता है। और मैं आदरणीय आप लोगों से और साझा करना चाहती हूं, मेरा जन्म जबलपुर में हुआ और उस समय हुआ जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था। तो अगर ये तर्क माने तो मैं भी एक तरह से छत्तीसगढ़िया ही हूं या मध्य प्रदेश की हूं, दोनों बातें एक साथ मिल जाती है। तो आज पोला का त्योहार मनाने के लिए मुझे भी मायके में बुला लिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भूपेश जी को। तो एक बार मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहनें अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं और लंबा भाषण नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिन जो है वो थोड़ी मौज मस्ती का दिन भी है। अलग अलग तरीके के नाच गाने, खेल, जो भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उन्हें मनाने का दिन है। पर मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ अस्मिता का जिस तरह से पोषण हुआ है,
कांग्रेस के कार्यकाल में, उसे हम सभी बहनों को याद रखना है, आगे बढ़ाना है। जो बहनें यहां पर नहीं आ पाई उन्हें भी बताना है। मैं समझती हूं मीडिया के भी बहुत साथी हैं जो इस बात को आगे ले जाएंगे, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की और हमारे देश की संस्कृति भी आगे फलती फूलती रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। मैं अनिला जी को भी बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि ये महिला विकास मंत्रालय की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ। छाया वर्मा जी, जब मुझे छत्तीसगढ़ का जब चुनाव था तो मुझे स्टार प्रचारक बनाया गया, और मैं और छाया वर्मा जी हम खूब यहां पर हम सैकड़ों किलोमीटर गए, प्रचार किया, महिलाओं के भी बहुत सारा उन चाहिए। मैं टीएस सिंह देव जी का भी हाथ जोड़कर मैं तो स्वागत क्या करूंगी, पर मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी यहां पर अच्छी तरह से चल रहा है। थोड़ा विपक्ष इधर उधर की बातें करने की कोशिश करता है, पर एकजुटता जो कांग्रेस पार्टी की है उसके आगे जो आई थी एक महिला यहां पर, याद होगा आपको, जो प्रभारी है, नाम नहीं लेना चाहूंगे आज के दिन, वो अपना संस्कार दिखा गई, कुछ थूकने वूकने की बात कर रही थी। तो मैं कहती हूं कि आसमान की तरफ मुंह करके तो कभी नहीं थूकना चाहिए, अपने ऊपर ही गिर जाता है। और जिसके खुद के घर कांच के हो उसे दूसरे पर तो कभी भी शीशा नहीं उछालना चाहिए। महिलाओं को इस तरह की बात करना, मुझे लगता है ये भाजपा और संघ की संस्कृति है, और जो हमारी संस्कृति है वो आप सभी सुसंस्कृत महिलाएं आज दिखा रही हैं। एक बार फिर अपने लिए ताली बजाइए, और मेरी बात को आपने इतने धैर्य के साथ सुना। मैं आपकी और पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस परिवार की से इस सरकार को 3/4 बहुमत से लाने में अपनी भूमिका निभाई है। मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी को कि वो भी अपना एक संक्षिप्त उद्बोधन हमारी बहनों को दें। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले दिल से एक नारा लगाने को दिल कर रहा है, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। जब जब छत्तीसगढ़ में आती हूं इस नारे को सुनती हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं ये छत्तीसगढ़िया ही सबसे बढ़िया, तो गर्व होता है ये छत्तीसगढ़ भी हमारे हिंदुस्तान का, इस धरती मां का एक अंग है। और खास तौर से जब से श्रीमती सोनिया गांधी जी कहे, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कहे, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, उन्हीं के साथ बगल में बैठे हमारे बड़े नेता टीएस देव सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारी महिला मंत्री है, हमारी राज्यसभा में है, और गर्व महसूस हो रहा है। लोग पूछ रहे थे कहां जा रहे हैं, यहां आने से पहले कह रही थी छत्तीसगढ़ जा रही हूं, लेकिन यहां आने के बाद जितने भी पूछे कहां हो, मायके में जा रही हूं, मायके में हूं। ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो आज भी हमें आपने सौभाग्य दिया, वरना कहीं ना कहीं रागनी मैं सुप्रिया जी दिल्ली में बैठी ये लाइव और तस्वीरें देखकर अपने आप को पूरा त्योहार उसकी शुभकामनाएं देती हूं। एक ही दुआ आप सबके लिए करती हूं,
भाग्यशाली हैं आप, भाग्यशाली हैं आप कि आपके छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी जी और कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार है।